को नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सर। डियर पेरेंट्स, आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी देना चाहता हूं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है। डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा भी इस साल मतलब इस सत्र में 2026 और 2027 वाले सत्र में क्लास 5 में गया है या गई है, तो यह इंपॉर्टेंट चेंज आपको पता होना चाहिए। एक समझदार गार्जियन होने के नाते यह जानकारी आपको होनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ने भेजें या ना भेजें, यह आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस विद्यालय का फॉर्म जरूर भरवाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस विद्यालय को पाने के लिए पूरे जिले से लगभग 8 से 10 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन मात्र 80 बच्चों का होता है। और नवोदय विद्यालय ने तो इस बार बहुत ही अच्छे बदलाव कर दिए हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे का यह एग्जाम दिलवाकर यह पता कर पाएंगे कि आपका बच्चा जिले में पढ़ने में किस स्थान पर है, आपके बच्चे का रैंक क्या है, ओवरऑल उस बच्चे पर हमें काम कैसे करना है। जब तक आपको अपने बच्चे की बारे में जानकारी नहीं होगा, उसकी देखिए आपके सामने तो उसका बिहेवियर अलग होता होगा, लेकिन पढ़ाई में उसका क्या बिहेवियर है, पढ़ाई में उसकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, इसको सही तरीके से जानने के लिए और आगे भविष्य में सही पेरेंटिंग के लिए यह मूल्यांकन बहुत जरूरी है। जो आपका बच्चा इस साल अगर 5 में है तो बैठ के एग्जाम देगा और उस एग्जाम से आप पता कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आइए हम समझते हैं यह जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या, इसे बच्चा कैसे पा सकता है। शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और इस साल हुए नए बदलाव के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं। तो डियर पेरेंट्स, शुरू करते हैं हम इस आज की अपनी वीडियो को। डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में कुल 662 जवाहर नवोदय विद्यालय अप्रॉक्स में हैं। इस जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चे को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, अगर वह बच्चा क्लास 5th का होता है तो, क्योंकि इसमें एडमिशन 6 में मिलता है। तो एग्जाम कौन देगा? क्लास 5 का बच्चा। और इस स्कूल में एंट्री किस क्लास में पाएगा? 6 में पाएगा। आप कहोगे कि सर मेरा बच्चा तो 4 में है, 3 में है, 2 में है, 1 में है, तो क्या मेरा बच्चा भी एग्जाम दे सकता है? जी नहीं सर, आपका बच्चा एग्जाम अभी नहीं दे सकता जब तक वो 5 में ना पहुंचे। अभी उसको तैयारी कराने की जरूरत है, अभी उस बच्चे को तैयार करने की जरूरत है। धीरे धीरे उसके मन में इस स्कूल के प्रति, इस स्कूल में होने वाले पढ़ाई या इस स्कूल को पाने के लिए करने वाले पढ़ाई के बारे में तैयार करना है और उसे बताना है। डियर पेरेंट्स, कुल 662 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना, दाखिला कराना, इन सब की जिम्मेदारी दी गई है हमारे एक समिति को, जो समिति इस जवाहर नवोदय विद्यालय को चलाती है। उस समिति का नाम है JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन लेने का जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है, यह समिति कराती है। इस समिति के द्वारा ही हर साल कुछ ना कुछ नए बदलाव फिलहाल में किए जा रहे हैं। अब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना पहले की तुलना में बहुत कुछ बदल गया है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कठिन हो गया है सिलेक्शन इसका, लेकिन सही पेरेंटिंग से, सही गाइडेंस में यह बच्चा आपका इस स्कूल के एग्जाम को निकाल के साबित कर सकता है कि वो बच्चा एक बेस्ट बच्चा है। बस उसके ऊपर सही गाइडेंस की जरूरत है, जो आप और हम मिल के दे सकते हैं। आप दूर ही सही, फिर भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं डियर पेरेंट्स। उसके लिए मुझे और मेरी बातों को इस क्लास में सुनना पड़ेगा आपको। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में डियर पेरेंट्स बच्चे को पढ़ने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। पहले वो फॉर्म भरेगा, फिर फॉर्म का एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के बाद बच्चे का रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट पर आप चेक कर पाएंगे कि आपका बच्चा किस लेवल का है, उसका मैथ कैसा है, उसका। देखिए, आपका पेरेंट्स, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में लिमिटेड बच्चे हैं। एक क्लास में 100 या 200 बच्चे होंगे, उनके बीच में बैठ के पेपर देता है, उसमें भी फिक्स सिलेबस होता है। लेकिन जब आपका बच्चा JNVST एग्जाम देगा, जब इस स्कूल को पाने के लिए एग्जाम देगा, तो उसमें पूरे जिले के 10,000 बच्चे एक साथ बैठ के पेपर देते हैं और इनका सिलेबस भी बहुत वाइड है। तो रियली मूल्यांकन आप वहां कर पाएंगे। देन रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद बच्चे का सिलेक्शन होता है। मैं आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक धीरे धीरे सब कुछ समझाने वाला हूं, थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा। डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय यह एक विद्यालय है जिसको हमारे भारत देश की शिक्षा मंत्रालय गवर्न करती है, यानी चलाती है। हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री इस विद्यालय को संचालित करती है। यह विद्यालय पूरी तरह से हमारे देश के केंद्र सरकार के अधीन है। इस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा है, इस विद्यालय में निःशुल्क रहना है, निःशुल्क खाना है, निःशुल्क किताबें हैं, सब कुछ सरकार, केंद्र सरकार आपको उपलब्ध कराएगी।
इस विद्यालय में जो बच्चे हैं उन बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम किया जाता है। न केवल उनके डेली की पढ़ाई पे काम किया जाता है, बल्कि उन्हें कंप्यूटर शिक्षा, उन्हें फिजिकल एजुकेशन, उन्हें एनसीसी इत्यादि जो हर स्टूडेंट को देना चाहिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यहां पर कक्षाएं 6 से 12 तक चलती हैं। विशेष सुविधाओं की अगर बात करें तो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, पुस्तकें और चिकित्सा जैसी अन्य सुविधाएं भी यहां शामिल हैं। यह स्कूल बच्चों को अनुशासन सिखाता है, नेतृत्व लीडरशिप सिखाता है। बच्चा खुद से जब 6 साल बच्चा आपका हॉस्टल में रह के उस स्कूल में पढ़ाई करेगा, डियर पेरेंट्स, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वो बच्चा आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो रोने धोने वाला बच्चा नहीं होगा, वो समस्याओं को हल ढूंढने में विश्वास रखेगा, ना कि समस्याओं पर रोने में, गाने में विश्वास रखेगा। हर साल ये परीक्षा आयोजित होती है। ये परीक्षा नवंबर और दिसंबर में लगभग आयोजित होती है। इस एग्जाम में क्लास 6 और क्लास 9 पर बच्चों का चयन होता है। क्लास 6 और क्लास 9 पर होता है चयन। क्लास 6 पर पूरे जिले में लगभग अप्रॉक्स 80 सीटें होती हैं। अब डिपेंड करता है कि जिला छोटा है कि बड़ा। अगर जिला छोटा होगा, कम गांव होंगे उस जिले में, तो डियर पेरेंट्स उसमें सीटें कम हो सकती हैं। क्लास 9 में कोई फिक्स नहीं है कि सीटें कितनी होंगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रेजेंट टाइम में उस नवोदय में क्लास 9 में कितने बच्चे छोड़ के चले गए। जो 6 पे एडमिशन लिए थे, क्लास 9 तक पूरा नहीं पढ़े, छोड़ के चले गए, तो जो सीट खाली होती है उसी सीट पर ही बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, तो मैंने आपको बता दिया डियर पेरेंट्स, भारत सरकार द्वारा संचालित यह एक विद्यालय है जो हमारी केंद्र सरकार के अधीन है, जिसको शिक्षा मंत्रालय चलाता है। सीबीएसई बोर्ड की इस स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है। 100% निःशुल्क शिक्षा है। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ जगहों पर आपको पैसा लगना शुरू हो जाएगा, वो भी बॉयज के लिए। ग्रामीण प्रतिभाओं का विकास करने के लिए जो गांव के, स्पेशली जो गांव के होनहार बच्चे हैं, जिनको एक अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, जिनके माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में भेज सकें, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा अच्छी पेरेंटिंग करने की जरूरत है। बस थोड़ा सा उन्हें अपने बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है, और ज्यादा नहीं। ये जो बचे हुए 4 से 5 महीने हैं, इतने महीने में काम करना है। बस आप अपने बच्चे का थोड़ा सा साथ दीजिए, आपका बच्चा जरूर भीड़ से अलग हटके बनेगा। ये पेरेंट्स, इसमें पूरा समग्र विकास, अनुशासन वगैरह, चरित्र निर्माण और उज्जवल भविष्य वगैरह सिखाया जाता है। इसका मानदंड क्या है, कौन योग्य है, कौन नहीं है, कौन फॉर्म भर सकता है, तो वह स्टूडेंट जो इस साल 2026-27 में पढ़ रहा है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। मतलब वह बच्चा 2026 के अप्रैल में एडमिशन कराया है 5th में, और 2027 के मार्च में वो 5th पास कर जाएगा, ये बच्चा फॉर्म भर सकता है। देखिए, एक चीज यहां पे लिखा है, उसी जिले का निवासी है। मतलब समझिए, मतलब मान लीजिए कि ये आपका जिला है, आप रहने वाले हैं चंदौली जिले के, ठीक, आपका यहां घर है, इसको बोला जाएगा निवास स्थान, और आपका बच्चा इसी जिले के किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, तभी बच्चा वो एलिजिबल हुआ करता था। मतलब इस सत्र से पहले तक, यानी 2025 और 2026 जो अभी इस साल बीता है, इस सत्र में अगर कोई बच्चा ऐसा कंडीशन फॉलो करता था, तभी वो फॉर्म भर सकता था। लेकिन इस साल जेएनबीएसटी की टीम ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है कि भैया, अगर आपका घर चंदौली में है और आपका स्कूल बगल के जिले के 10 किलोमीटर के रेडियस में है, जो सीमा है इससे 10 किलोमीटर रेडियस में है, तो भी आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। यानी चंदौली जिले से सटे हुए 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका बच्चा किसी भी जिले में पढ़ रहा है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कौन? जो कक्षा 5 पास कर चुके हैं, या जो एक बार नवोदय का पेपर दे चुके हैं, या बस इतने तक ही नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीटों की वितरण पर, कि सीटों को कैसे बांटा गया है। तो डियर पेरेंट्स, आपको मैंने बता दिया कि मोटा तौर पर एक नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए 80 सीटें होती हैं, और वो जो 80 सीटें होती हैं ना, उसका भी उन्होंने रिजर्वेशन कर रखा है। यही होती है यहां होता है सबसे मेन गेम। मैक्सिमम पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि सर, मेरा बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वो तो मार्क्स लाया है 90 नंबर, फिर भी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो डियर पेरेंट्स, यहां पूरी गणित है।
रिजर्वेशन की। जो 80 सीटें हैं ना, उन 80 सीटों में से 75% सीटें तो केवल गांव के बच्चों के लिए है, यानी वो बच्चे जो किसी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं 75% सीटों पर तो उन्हीं का एडमिशन होगा। बाकी 25% जो सीट होती हैं वो शहर के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सीटें एससी और एसटी के अनुसार नियमानुसार रिजर्व होती हैं एससी या एसटी कास्ट के बच्चों के लिए। कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जो डिसेबल लोग हैं। आइए मैं अपने जिले के बारे में बात कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले के बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि मैं उसे जिया हूं, उस जिले में रहा हूं, तो मैं अच्छे से बता सकता हूं। डियर पेरेंट्स, मैं बात कर रहा हूं अपने बरहनी जिले की, बरहनी डिस्ट्रिक्ट की। मतलब जिला मेरा चंदौली है, सॉरी मैं माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं चंदौली डिस्ट्रिक्ट की। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में कुल 9 ब्लॉक हैं। देखिए डियर पेरेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है। लोगों को लगता है कि जेएनबी क्लास 6 में टोटल 60 सीटें हैं, टोटल 80 सीटें हैं, लेकिन जी नहीं, उन 80 सीटों को अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से बांट दिया गया है। और यह जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से बच्चों का सिलेक्शन होता है और नहीं भी होता है। तो चंदौली जिले में हमारे टोटल 9 ब्लॉक हैं। उन 9 ब्लॉक में एक ब्लॉक है चंदौली ब्लॉक और एक ब्लॉक है बरहनी ब्लॉक। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बरहनी ब्लॉक में चलती है। तो इस बरहनी ब्लॉक में टोटल है 9 सीटें, यानी 9 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा पूरे बरहनी ब्लॉक से। अगर पूरे बरहनी ब्लॉक में क्लास 5th में पढ़ रहे कुल 500 बच्चे हैं तो इनमें से केवल 9 बच्चों का सिलेक्शन होगा। वो भी 9 बच्चों का सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। 9 में 2 सीट जो है वो तो बरहनी ब्लॉक में जो है रह रहे किसी ओबीसी बॉयज का होगा। 2 सीटें ऐसी होंगी जो गर्ल की फिक्स होंगी। 2 सीटें ऐसी होंगी जो डिसेबल कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनके लिए होंगी। 2 सीटें एससी एसटी वाले बच्चों के लिए होंगी और 1 सीट जो है डिसेबल कैटेगरी के बच्चों के लिए होगी। यानी एक ब्लॉक में जो 9 सीटें हैं ना, उनको कुछ इस तरह से इन्होंने बांट रखा है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा भी इस एग्जाम को देता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो घबराइएगा मत। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं है, बल्कि सीटें ही कम थी। आपके बच्चे ने तो पूरा कोशिश किया ना। हम कह रहे हैं कि वो बच्चा जो बिल्कुल बहुत कम जानकारी रखता था, लेकिन इस तैयारी के दौरान तैयारी कर उसने बहुत कुछ सीखा और वो 100 नंबर में अगर 90 नंबर भी लाया, 85 नंबर भी लाया, 80 नंबर भी लाया तो कम नहीं है कहीं से। डियर पेरेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि दस्तावेज प्रबंधन की। मतलब दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फॉर्म को भरते समय सबसे पहले फोटो लगेगा, छात्र और अभिभावक का हस्ताक्षर लगेगा, आधार कार्ड बच्चे का लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अपार आईडी लगेगा और चालू मोबाइल नंबर लगेगा। कोई पेरेंट्स हमसे कहेगा कि सर ये बताइए क्या हमारे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा? वो भर पाएगा फॉर्म, लेकिन उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। डियर पेरेंट्स, चयन अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल में आइए जो मुख्य चीजें हैं उसके बारे में हम बात कर लें आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर पेरेंट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जिनको हम जानते हैं कि यार ये तो छोटा सा बालक है, इसको क्या पता, उसको गाइड करने की जरूरत है। जहां तक हो सकता है हम बच्चों को गाइड करते हैं। डियर पेरेंट्स, जहां तक हो सके तो प्लीज आप ऐसे बच्चों की मदद कीजिए। ऐसे बच्चे जो इस साल क्लास 5th में गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और वो जेएनबी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दे सकते हैं तो उन बच्चों के पास ये वीडियो भेज दीजिए। प्लीज शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर पेरेंट्स, पहले नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें क्वेश्चंस आते थे, टोटल 80 पेपर होता था, 100 मार्क्स का, समय मिलता था 2 घंटे का। लेकिन जो 80 क्वेश्चंस हैं उसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी, जो भी बच्चा एक सब्जेक्ट चूज करेगा उसके होते हैं। मार्क्स मिलते हैं 40, 20, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, समय होता है 2 घंटे का। ये जो मैंने आपको बताया पैटर्न, ये ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न मतलब कब ओल्ड हुआ? ये इसी साल ओल्ड हुआ है। इस साल जो बच्चा 2026 और 2027 वाले सेशन में गया है 5th में, उसके लिए ये पैटर्न बन के चला आया है। जीएनवीएसटी के द्वारा ये पैटर्न लागू कर दिया गया है। इस पैटर्न में क्या है, ध्यान से देखिए प्लीज।
टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, मार्क्स 100 ही मिलेंगे, 2 घंटे का ही समय होगा। लेकिन जो रीजनिंग के पहले 40 क्वेश्चन होते थे, अब वो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन ना होकर 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बच गए उनको हटा दिया गया है और उसके जगह पे इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस को डाल दिया गया है, यानी मोटी मोटा तौर पे कहें तो जीके को डाल दिया गया है। अब नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, नवोदय विद्यालय के टेस्ट प्रोसेस में जीके भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसी सत्र से ये चीज स्टार्ट हो गई है। डियर पेरेंट्स, ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है जो इस साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें नहीं पता हुआ, उन्हें नहीं पता चला तो वो बच्चा फेल हो सकता है, उसके भविष्य को आप बचा सकते हैं। अर्थमेटिक टेस्ट यानी पहले भी मैथ 20 होते थे, अभी भी मैथ 20 होते हैं। लैंग्वेज यानी कोई भी लैंग्वेज चूज करता है वो 20 क्वेश्चन उसके आएंगे, टोटल मिला के 100 नंबर, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। डियर पेरेंट्स, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन है जिन्हें हमें पढ़ने हैं, किनको उनको छोड़ देने हैं। पहले रीजनिंग में 10 लेसन से सवाल आते थे, लेकिन इस साल रीजनिंग में 10 लेसन से नहीं बल्कि 5 लेसन से सवाल आएंगे, जिसमें एक रीजनिंग का पहला लेसन है पैटर्न कॉम्प्लीटिशन, दूसरा है फिगर सीरीज, तीसरा है जियोमेट्रिकल फिगर, चौथा है मिरर इमेज, पांचवा है एम्बेडेड फिगर। यानी वो सभी पैटर्न को आप जो है छोड़ सकते हैं, उन सभी सिलेबस को आप छोड़ सकते हैं, जैसे पेपर कटिंग हुआ, फिगर मैचिंग हुआ, वह क्लासिफिकेशन हुआ, इससे रिलेटेड पेपर में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आइए थोड़ा मैं कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं। ये देखिए, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था और उसमें ये चीजें मेंशन थी। अब इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि भैया मेंटल एबिलिटी टेस्ट 20 नंबर का होगा ही होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज 20 नंबर का होगा, अर्थमेटिक टेस्ट 20 नंबर का होगा, लैंग्वेज 20 नंबर का, टोटल मिला के 80 नंबर का होगा। डियर पेरेंट्स, अगर हम बात करते हैं जो 20 नए क्वेश्चन इस साल से आना शुरू हो जाएंगे, वो जो 20 न्यू क्वेश्चंस इस साल से 2026 और 2027 वाले सत्र से जेएनबीएसटी में पूछे जाएंगे, वो 20 क्वेश्चन ईवीएस के होंगे और वो ईवीएस के 20 क्वेश्चन इन लेसन्स से होंगे। इन्हें ध्यान से देख लीजिए, जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रकृति में, जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इससे रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डेली लाइफ में हम साइंस को कहां देखते हैं, हवा कैसे पानी कैसे भाप में बदलता है, पानी कैसे जमता है, दही कैसे जमता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। साथ ही साथ हमारे आसपास में, सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम भी जानेंगे और इसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई भी नकारात्मक नंबर आपका नहीं जाएगा, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं अगर कोई सवाल आप गलती कर देते हैं तो। चयन कैसे होगा तो मैंने आपको बता दिया, पहले आपको परीक्षा देना होगा, फिर मेरिट निकलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में एंट्री मिल जाएगी आपको। अक्सर जो जेएनबी में सवाल पूछे जाते हैं, जो पेरेंट्स पूछते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस एग्जाम की तैयारी हम क्यों कराएं जब मेरा बच्चा ऑलरेडी किसी हमारे लोकल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जिसमें कि वो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है। बिल्कुल आपने ये सही बोला डियर पेरेंट्स, लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आपका बच्चा भविष्य में कभी बाहर निकलकर तैयारी या पढ़ाई नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। तो क्यों ना उस बच्चे को हम अभी से तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जानते हैं हमारी दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन है अपने देश का, आधा से ज्यादा पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। आप अपने मोबाइल को उठाइए, देखिए डेली किसी न किसी का हत्या, डेली कोई न कोई बुरी खबरें चलती रहती हैं। डियर पेरेंट्स, ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, जो विद्यालय एक बंद कैंपस है, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री है, एक गेट लगा हुआ है, 2 गार्ड वहां बैठे रहते हैं। अगर कोई अंदर जाता है तब भी, कोई बाहर आता है तब भी, वो गार्ड हमेशा उनको देखते रहते हैं। चारों तरफ से कैंपस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है। आपका बच्चा वहां अकेले नहीं है, आपके बच्चे के साथ 450 बच्चे हैं जो वहां रह के पढ़ाई कर रहे हैं। डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा ऐसे वातावरण में जब जाएगा, जब अच्छे टीचरों के बीच में रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, वो बच्चा हमारे देश के लिए भी एक महान बच्चा साबित होगा। ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऐसे बच्चे खुद को कमजोर फील नहीं करते और दुनिया में कहीं भी वो रह सकते हैं। 6 साल जब वो बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो 6 साल में वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा, कैसे आत्मनिर्भर बनना है, कैसे हम किसी अन्य कंट्री में, कैसे हम किसी अन्य स्टेट में रह सकते हैं, पेपर देने जा सकते हैं, पेपर देने आ सकते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। डियर पेरेंट्स, बहुत ही प्यारा सा विद्यालय है, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे कई सारे बच्चे वहां गए हुए हैं, मेरी खुद की सिस्टर वहां पढ़ाई करती हैं। क्या प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी इस विद्यालय का फॉर्म भर सकता है? हाँ, यदि स्कूल मान्यता प्राप्त है तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी इस स्कूल का फॉर्म भर सकता है। क्या लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं? हाँ जी हाँ, लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्कूल है।
डियर पेरेंट्स, जेएनबी स्कूल लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा स्कूल है क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं डेली न्यूज में कुछ न कुछ घटनाएं आपको सुनने को देखने को मिल रही होती हैं। ये स्कूल एक बंद कैंपस है साहब। इस स्कूल में बच्चा जब पढ़ाई करेगा वो सुरक्षित अंदर घर में एक कैंपस के अंदर रहकर सुरक्षित होकर पढ़ाई करेगा। इसीलिए ये स्कूल लड़कियों के लिए बेहतर स्कूल है। साथ ही साथ इसमें लड़कियों की पढ़ाई को लेकर एक विशेष ध्यान दिया जाता है। लड़कियों का हॉस्टल अलग है, लड़कियों के लिए वार्डन मैम लोग हैं, उनके साथ वार्डन टीचर महिला टीचर हैं जो हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। क्या आधार कार्ड जरूरी है? नहीं। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या पढ़ाई और हॉस्टल की फीस लगती है? नहीं, कुछ नहीं लगता है। जो बॉयज हैं उन बॉयज का फीस लगना शुरू होता है मे बी 9th से 1200 रुपए के आसपास में लगता है। प्रोस्पेक्टस में आपको देखना पड़ेगा। क्या दूसरे जिले का छात्र आवेदन कर सकता है? पिछले साल तक नहीं था, लेकिन इस साल तक मैंने बता ही दिया कि हाँ भैया 10 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो वो कर सकता है। परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन? तो परीक्षा ऑफलाइन होगी, ओएमआर सीट पर बेस्ड होगी। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि भैया मेरा बच्चा पहले से अच्छे स्कूल में है तो मैं नवोदय क्यों चुनूं? तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों आपको करना चाहिए। क्या ये सीबीएसई बोर्ड से संबंध विद्यालय मतलब सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय है? जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड का एक आवासीय विद्यालय है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं रखना चाहता तो क्या करूं? डियर पेरेंट्स, आखिर कब तक आप अपने बच्चे को अपने पास रखेंगे? आप खुद मुझे बताइए। अब समय पहले जैसा नहीं रहा, अब समय बदल गया है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आप कहां चक्कर में फंसे हैं? आप खुद ही बिजी रहते हैं, अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। डियर पेरेंट्स, आप मेरी सलाह को पर विचार करिए कि क्या बच्चे को जेएनबी स्कूल में पढ़ाना गलत है? अगर गलत नहीं है तो फिर क्यों नहीं आप भेज रहे हैं? क्यों नहीं आप इसकी अपने गांव में अपने घर के अगल बगल में ही तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं? थोड़ा सा गाइडेंस करने की जरूरत है, वो बच्चा पेपर निकाल लेगा। ये पेरेंट्स में अपने कुछ होनहार बच्चों से आपको मिलवाने वाला हूं जो पिछले साल इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो इनका नाम है सत्यम कुमार। ये 5 महीने पढ़ के केवल इस एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, ओनली 5 मंथ। तो आपका बच्चा भी अगर 5 महीने, अगर वो बुद्धि का तेज है तो 5 महीने में निकाल सकता है। मेंटल एबिलिटी में कितने मार्क्स आए, अर्थमेटिक में कितने मार्क्स आए, लैंग्वेज में कितने आए, कितना स्कोर आया इसका, रैंक कितना बना इसका। देखिए, इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि इस एग्जाम के माध्यम से आप अपने बच्चे का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है। सबसे बड़ी बात यह है, जिले स्तर तक मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ऐसे ही एक और बच्चा मेरे यहाँ है, इसका नाम है रुद्र कुमार रामा प्रसाद। रूरल का बच्चा है, बॉय है, ओबीसी है, और ये बच्चा जो है इतने मार्क्स के साथ 17th रैंक लाया था। उसी तरह एक बच्चा ये है, शिवम है, इनके भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इनका 5 रैंक था डिस्ट्रिक्ट में। मेंटल एबिलिटी में 50 में 50 नंबर लाया था। डियर पेरेंट्स, ये बच्चा केवल यही नहीं, यूपी सैनिक स्कूल भी निकाला। इस बच्चे ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी 280+ नंबर लाया था। ये बच्चा पिछले साल का है। देखिए, पहले क्या था ना डियर पेरेंट्स, पहले जब रिजल्ट प्रकाशित होता था नवोदय विद्यालय का तो केवल ऐसे लिख के आता था। हम लोगों ने रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और यहां लिख के आता था कांग्रेचुलेशंस, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। लेकिन इस साल से इन्होंने क्या करा है, स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। पिछले वाले सेशन से ये स्कोर कार्ड देना शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमने फिर से बोला कि आप अपने बच्चे का मूल्यांकन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर पाएंगे, उसका रैंक देख पाएंगे। तो अगर नवोदय नहीं भी भेजना है आपको तो ये एग्जाम दिलवाइए ताकि आप उसका मूल्यांकन तो कर पाएंगे। जैसे ये बच्चा आदित्य कुमार है, पिछले साल सिलेक्शन हुआ था इसका, और ये बच्चा देखिए ऐसे लिख के आया था। ये आर्यन शर्मा नाम का बच्चा क्लास 9th का है। 9th में उस समय जिले में 22 सीटें थी, अब 22 सीटों में अपने यहां से 11-12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये बच्चा देखिए नवोदय विद्यालय का है। इस बच्चे को ये बच्चा अपने यहाँ कहीं पढ़ा हुआ है। इस बच्चे को आईआईटी बीएचयू में इनको एज ए टूर, कैंपस टूर के तौर पर ले जाया जाता है ताकि इनका मन ऐसे जगहों पे लगे। इन बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। ये नवोदय विद्यालय का ग्राउंड है, वहां के बच्चे हैं, वहां की मैम लोग हैं, बास्केटबॉल है। तो कौन कहेगा नवोदय विद्यालय अच्छा नहीं है? ये बताइए मुझे। एक बच्चे को अगर ये सारी चीजें निःशुल्क मिल रही हैं, बिना पैसे की मिल रही है, वो भी आज की महंगाई में जहां कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहता, बल्कि लोग आपसे स्वार्थ निकालना जानते हैं। स्वार्थ है तो फोन करते हैं, स्वार्थ है तो सारी चीजें करते हैं। ऐसे में नवोदय विद्यालय, अगर हमारी केंद्र सरकार, अगर हमारी शिक्षा मंत्रालय कोई ऐसा काम कर रहा है तो हमें उसके लिए खुद ही उठकर काम करना चाहिए। अपने बच्चे के लिए कोई काम नहीं करेगा तो फिर किसके लिए करेगा? अगर आपका बच्चा डियर पेरेंट्स क्लास 5 में है तो फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाना बहुत आसान है, निःशुल्क है, कोई फॉर्म का पैसा नहीं लगता है।